हेलो भाई, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊं कि आप जो है यूनिट डिजिट के जो है कुछ क्वेश्चन आपको जो है सिखाएंगे कि आप जो है उसमें जो है विद इन 2 सेकेंड जो है आप उसको इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आप जो है यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चन को जो है आप विद इन 2 सेकेंड में जो है उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। दोस्तों, तो आपने चैनल का नाम देख ही लिया है। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि हम जो है डेली जो है ट्रिक की वीडियो डालते हैं आपके मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की जो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट डिजिट। तो ये आपको देखने को मिल गया होगा जो कि है यूनिट डिजिट। दोस्तों, यूनिट डिजिट में जो है आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिला होगा हर एक पेपर में, जैसे आपको दिया होगा कि 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 2 1 0 2। तो आपको जो है इसका यूनिट डिजिट बताना है कि आप जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको देखने को मिला होगा कि फाइंड यूनिट डिजिट। तो आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको जो है कैसे इसका सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है यूनिट डिजिट क्या होता है। तो आपको जो दिख रहा है, कोई भी आपने नंबर देख लिया, जैसे क्या है 2 3 4, तो इसमें यूनिट डिजिट की बात करें तो जो इसका पहला नंबर होता है वही जो है इसका यूनिट डिजिट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4, और इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 2। तो आपको प्लस के साथ ये रिलेशन में है तो आपको इनको प्लस कर देना है। 4 + 6 10 + 2 12। तो हमारा क्या आंसर आया 12। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या है इसका यूनिट डिजिट 2। तो आप जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 2। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है आपके, जो आपके ये बेसिक था। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और एडवांस क्वेश्चन की। तो अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, अभी आपने एक प्लस का क्वेश्चन किया है। अगर हम आपको दिखाए कि अगर जो मल्टीपल के क्वेश्चन हो तो आप उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन ये है 12 × 13 × 14, तो आपको जो है इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, वही बात कि आपको इसका फर्स्ट नंबर लेना है यूनिट प्लेस, और इनको क्या कर देना है, ये मल्टीपल की रिलेशन से है तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2 × 3 × 4। तभी हम बात करते हैं, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा 6, 6 को 4 से करेंगे 24। तो क्या आंसर आया हमारा 24। तो इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है जो कि है 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जिस रिलेशन से दिया हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है और लास्ट के डिजिट को उठाना है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ और एडवांस क्वेश्चन की, तो जो कि आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं 2 के यूनिट डिजिट की। तो 2 का यूनिट डिजिट का रूल क्या होता है, अगर 2 की पावर 1 है तो आपको याद करना होगा, जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है 2। अगर 2 की पावर 2 को बात करें तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। अगर हम बात करें 2 की पावर 4 की जो कि होता है 16। ऐसे ही अगर हम बात करें 2 की पावर 5 की जो कि होता है 32। ऐसी बात करें 2 की पावर 6 की, वो क्या होता है 64। तो आपको जैसे देखना है कि यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट 4 डिजिट है, यानी कि जो है 2 की पावर 4 तक है, यानी कि इसकी पावर 4 तक देखें तो हमारा जो है यहाँ तक तो ये ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट जो है वो सेम आना शुरू हो जाता है। जैसे देख सकते हो आप, अगर हमने 2 की पावर 5 किया तो 32 आया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, और ये हमारा 2 की पावर 1 है। ऐसे अगर बात करें 2 की पावर 6 की तो यूनिट डिजिट है 4। ऐसे ही यहाँ पे आपको 2 दिखता है 4। इससे हमें क्या पता लगा कि क्या है कि अगर हमारा साइकिल चले तो हमारा सीजर 2 की पावर 4 तक हमें देखना है, उसके बाद जितने भी हमारी पावर आएंगी वो सेम हमारी रिपीट होती रहेंगी। तभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 14, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है।
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो ये डिजिट दी हुई है आपको 14, इसको सिंपली क्या कर देना, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमारी 4 पावर के बाद जो है ये रिपीट हो जाते हैं यूनिट डिजिट, इसलिए हम जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर आता है उसको हम लिख लेंगे। ध्यान रखना, हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ रिमाइंडर कितना आएगा, 2, यानी कि जो है हमारा 2 क्या है, रिमाइंडर है, जिसको हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं। तो हमारा 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। तो यानी कि जो हमारा 2 आया, तो हमें 2 की पावर 2 करना है, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। तो अगर हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम कुछ थोड़ा और मुश्किल लेते हैं क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन को लेते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, ये हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये ऐसे कैसे आपको सेम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको जिसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको पता है कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मतलब है। तो आपको इसमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने। कितने डिजिट देखने हैं, 2। 2 क्यों देखने हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल का होता है कि इसमें हमें जो है यूनिट के जो है 2 अंक देखने होते हैं। तो इसको आपने सिर्फ नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें सिर्फ लास्ट के जो है 2 डिजिट से मतलब है, हमें 2 डिजिट देखनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 34। तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो हमें जब 2 रिमाइंडर आ जाता है तो हमें पता लग गया है कि 2 की पावर कितना करना, हमें 2। तो अगर 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 4। तो हमें पता लग गया है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो आई होप कि अब जो है आपको अच्छे से क्लियर से समझ आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया है नहीं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही आपने देखा है कि ये जो है 2 का डिविजिबल रूल था कि अगर 2 की पावर में कोई भी क्वेश्चन, 2 की पावर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है कैसे सोल्व उसको करना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं 3 की बात। तो ऐसे ही हम इसमें जो है आपको 3 करके दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें 3 की पावर 1 कितना होता है हमारा, 3। अगर 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अगर 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। तो ऐसे ही जो है हमारा अब जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 तक तो हमारा ठीक है। जैसे हम उससे अगर पावर 5 करते हैं या 5 से आगे जाते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो वो सेम रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखें कि आपको जो है 4 तक इसका जो है याद करना है। आपके जो है 4 तक जो है पावर याद होनी चाहिए। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। अगर 3 की पावर 4 1, ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो सिंपली आपको वही करना है, हमें 41 लेना है। 41 को जो है 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो है पावर जो है 4 के बाद जो है वो रिपीट हो जाती है यूनिट डिजिट। तो इसलिए हम जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारा रिमाइंडर जो आएगा यानी कि शेषफल, तो सिर्फ 1 जो है हमारा बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 से 40 पूरा क्लियर चला जाएगा, सिर्फ 1 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें पता लग गया कि रिमाइंडर कितना बचा है, 1। तो 3 की पावर को हमें क्या कर देना है, 1। ये आप देख सकते हो 3 की पावर को हमें क्या कर देना है, 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया है, 3। तो इसका यूनिट डिजिट जो है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आप आंसर क्या बता सकते हो, 3। तो ऐसे आप जिसको कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कोई और थोड़े हार्ड लेवल की, अगर हम बात करें जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 3 2 1 0 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी नंबर दिया हो, ये आप ले लीजिए जैसे 6 2 3, ये आप जैसे, तो इतना बड़ा नंबर है कोई भी,
इसकी 3 की पावर इतनी कोई दे दी है, तो इसका जो है आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट जो है क्या होगा। तो आपको इसको सोल्व करना है। हमें इस पूरे नंबर से सिर्फ क्या लेना है, आपको भी मैंने पीछे बताया है, सिर्फ हमें सिर्फ किससे मतलब है, 2 डिजिट से। तो 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 23। तो 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये जो 3 हमारे क्या बचेगा, क्या बचेगा रिमाइंडर। तो हमारा क्या बचेगा है रिमाइंडर। तो जब हमारा 3 रिमाइंडर बच जाएगा तो हमें पता है कि 3 की पावर 3 कितना होता है 27। कितना होता है 27। तो 27 का हमारा क्या आंसर आया 7। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है 7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या देखने को मिल जाएगा 7। तो जो है आप जो है ऐसे हर एक क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं, जो कि अभी हमने सिर्फ जो है 2 रूल को पढ़ा है, जो कि है 2 की पावर में कुछ भी दिया हो और ऐसे ही 3 की पावर में कुछ भी दिया हो। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले स्टेप की ओर, जो कि है आप देखते हैं कि 4 का जो है कैसे यूनिट डिजिट आपको जो है निकाल सकते हैं। तो इसको हम जो है इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है जरा सी पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप जो है ऐसी जो है शॉर्ट ट्रिक से आप जो है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें तो आप जो है वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम 4 की। तो अगर 4 की पावर 1 करते हैं तो आपको पता है क्या आंसर आता है 4। अगर 4 की पावर को 2 करते हैं तो कितना आता है 16 है। अगर आप 4 की पावर 3 करते हो तो 64। तो आपको पता लग गया कि जो है इसके बाद जो है यानी कि 2 के बाद जो है आपके जो है पावर जो है वो रिपीट होने शुरू हो गई है। तो इसमें क्या आपको क्या देखना है सिर्फ कि 2 तक, इसकी साइकिल कहां तक चलेगी सिर्फ 2 तक। यानी कि यहाँ से आप जो है एक शॉर्ट ट्रिक और भी क्रिएट कर सकते हो कि अगर जो है आपकी 4 की पावर जो है अगर ओड है, क्या है ओड यानी कि विषम, अगर आपकी पावर जो है 4 की पावर ओड है यानी कि अगर विषम है तो आपका आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो अगर आपकी जो है 4 की पावर जो है इवन है यानी कि सम है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6। तो आपका क्या आंसर दिख जाएगा 6। तो आपको सीधे 2 याद कर लेना है, यहाँ से आप जो कर भी सकते हैं 4 की पावर 1 होता है तो 4, अगर 4 की पावर 2 होता है इनके स्क्वायर रहता है तो 16 में हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है जो कि है 6। यहाँ से आप सिंपली ये भी याद कर सकते हैं कि अगर 4 की पावर ओड है तो आपको 4 लिखना है, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 तक लिखना है। तो अभी हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल की, तो अभी आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 4 की पावर है 2 1 3 0 4 3, ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखनी है जो कि हमारी 43। अगर 43 को जो है किससे डिवाइड करना हमें 2 से। अगर आप जो है सिंपली दिख भी रहा है आपको, यानी कि 4 की पावर लास्ट में क्या है इवन, क्या है आपकी इवन, सॉरी 4 की पावर क्या है आपकी ओड। अगर 4 की पावर आपकी ओड है तो आपको सिंपली इसका अभी मैंने बताया कि 4 की पावर अगर ओड है तो हमारा क्या आंसर आता है 4। तो सिंपली आपको जो है इसका पूरी का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, अगर आप जो है इसको 2 से डिवाइड करते हो, क्योंकि इसमें साइकिल हमारी कितने के बाद रिपीट हो रही है 2 के बाद, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है 1। तो आपको पता है अगर 1 रिमाइंडर आता है तो 4 की पावर 1 कितना आंसर होता है 4। तो आप जो है यहाँ से भी इसको ऐसे कर सकते हो। अगर आपको जो है सिंपली शॉर्ट ट्रिक अपनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 4 की पावर ओड है तो आपका आंसर आएगा 4। जो अगर आप जो साइकिल से ऐसे सोल्व करना चाहते हैं तो आप जो है इसके ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व किया है जो मैंने वो आपको जो समझ आया होगा। तो अभी हम ऐसे जो है आप कैसे भी कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अपना, जैसे कि ये है कि अगर 4 की पावर की बात करें 1 2 3 तो इसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपको दिख रहा है 4 की पावर जो है आपकी ओड को यूनिट डिजिट देखना है, अगर ये ओड है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो जो सिंपली क्या है इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन की 4। तो अब बात करते हैं हम अपने 5 की, कि जो है हमारा 5 का जो है यूनिट डिजिट कैसा होगा। तो दोस्तों अभी अगर बात करें 5 की, यानी कि अगर 5 की पावर 1 करते हैं तो आपको पता है क्या आंसर आता है 5।
अगर 5 की पावर 2 करते हैं तो आपको पता है क्या आ जाता है 25। अगर 5 की पावर 3 करते हैं 125। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हम कितनी भी 5 की पावर कितनी भी करें तो हमारा जो यूनिट डिजिट जो है वो हमारा सेम आता है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि अगर 5 की पावर कितनी भी हो, यानी कि 5 की पावर कितनी भी हो, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 5 ही होगा। तो अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की, यहाँ पे अगर जो है हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 5 की पावर है 1 2 3, तो इसमें जो है आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको पता है 5 की पावर कितनी भी हो, हमारा जो यूनिट डिजिट कितना होगा 5। ये आपका आंसर मिल गया है। अगर हम कोई एक और क्वेश्चन की बात करें कि 5 की पावर लेते हैं आपके जो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आपको बताना है कि आपका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको पता है 5 की पावर कितनी भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आता है 5 ही आता है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपको जो यूनिट डिजिट निकालने की। ये आपका जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात लेते हैं अपने अगली स्टेप की, जो कि है 6 का, यानी क्या है 6 का यूनिट डिजिट। तो है आपको 6 का अगर कोई डिजिट निकालना आ जाता है यूनिट डिजिट, तो आप जो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो अगर बात करते हैं हम 6 की पावर 1, यानी कि क्या 6 की पावर 1 कितना होता है 6 ही होता है। अगर बात करें 6 की पावर 2 की, तो क्या होता है 66 होता है। ऐसे ही 6 में भी 6 में भी यही होता है कि अगर जो है आपका जो है, यानी कि कितना भी हो, कितनी पावर कितनी भी करे, उसका यूनिट डिजिट जो क्या होगा वो हमारा जो है वो 6 ही आएगा, यानी कि 6 ही आएगा। तो इससे आपको क्या पता लगा कि अगर 6 की पावर x करते हैं हम, तो हमारा आंसर क्या आता है 6 ही आता है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे कि 5 का था ऐसे ही आपका जो है वो 6 का है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि अगर 6 की पावर है 2 4 0 1, इसका जो आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही इसका यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि आपको अभी पता है कि 6 की पावर अगर कुछ भी हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट क्या होगा वो 6 ही होगा। तो आप जो है यहाँ पे भी आपने जो इसका 6 का जो यूनिट डिजिट निकाला जो सीख लिया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हम अगले की क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करें 7 की, तो 7 की पावर 1, यानी कि 7 की पावर 1 होता है 7। अगर 7 की स्क्वायर करें, यानी कि 7 की पावर 2 करें तो हमारा आता है 49। अगर 7 की पावर 3 करते हैं तो हमारा आता है 343। अगर 7 की पावर 4 करते हैं तो हमारा आता है 2401। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि इसकी साइकिल भी जो है वो कितने की होती है 4 की। तो आपको जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि अगर जो है ये एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर 7 की पावर आ जाए 2 1 0 4 3, तो आपको सिंपली क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट हैं 43, इसको हम किसी डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि इसकी साइकिल जो होती है वो 4 के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर देखने को मिलेगा 3। तो आपका रिमाइंडर कितना आया 3। तो आपको 7 की पावर 3 करना है, यानी कि क्या है 7 की पावर 3। तो अगर 7 की पावर 3 करते हैं तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आता है 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 3। यहाँ से आप जो इसका यूनिट डिजिट जो है, यानी कि यूनिट प्लेस जो है आप इसका निकाल सकते हैं, ऐसे आप जो है क्वेश्चन को करके। तो आपका जो है क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, कि जैसे दिया हो 7 की पावर 1 0 3, तो आपको ये 2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है सिंपली कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। 2 डिजिट है यहाँ पे 32, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इससे हमारा रिमाइंडर कितना आता है 0। तो अगर हमारा जो है रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पता है किसी की पावर 0, यानी कि 7 की पावर 0 हमेशा क्या होता है। तो ये सॉरी यहाँ पे आपको जो है दिख नहीं रहेगा, तो यहाँ मैं आपको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 7 की पावर आपको पता है 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है हमेशा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया है 1। तो इसका यूनिट डिजिट जो कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो है यूनिट डिजिट आपको देख लिखना होगा 1। तो ऐसे जो है आप जो है इन क्वेश्चनों को जो है विद इन 2 सेकंड में जो कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अभी जो है स्टार्टिंग में जो टाइम लग रहा होगा, तो अगर आप जो है इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप जो है बिल्कुल जो है 2 सेकंड में जो है आप इसको क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसमें जो है अभी आपके जो है एक पार्ट और आएगा वीडियो का जो इससे आगे का है, उसमें भी आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और आपको जो है इनके बिहाफ पे जो है कुछ और भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो कि आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के आइकन को जरूर दबाइए, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।